अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग पे मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी डिस्कशन होती रहती है हर प्लेटफॉर्म पे, और इसके अलावा इंटरनेशनली भी ये एक हॉट टॉपिक है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को मनी लॉन्ड्रिंग पे अथेंटिक स्टफ़ उनके साथ शेयर करूँ ताकि उनकी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। मैं बताऊंगा आपको कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ है, मनी लॉन्ड्रिंग क्यों लोग करते हैं, कौन लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कौन लोग चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो। अच्छा, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग जो है, अगर मैं आपको बताऊं, लॉन्ड्रिंग बेसिकली धोने को कहते हैं। और हमें पता है कि धोते कौन सी चीज़ को, जो चीज़ गंदी हो उसे धुला जाता है, उसे धोते हैं हम। तो मनी लॉन्ड्रिंग अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो पैसे को धोना। अब पैसा, कौन सा पैसा, जिसको कहते हैं ब्लैक मनी को धोना, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब अपनी व्यूवर्स को मैं एक बात बताता चलूं कि जहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का वर्ड यूज़ हो गया, ये आपके सामने किसी ने भी कह दे कि मनी लॉन्ड्रिंग की कोई बात हो रही है, तो आपके जहन में डायरेक्ट ये बात आ जानी चाहिए कि इफ़ देयर इज़ मनी लॉन्ड्रिंग देयर विल बी ब्लैक मनी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लैक मनी है क्या चीज़, क्योंकि जब तक हम ब्लैक मनी को नहीं समझेंगे हम मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं समझ सकते। ब्लैक मनी क्या चीज़ है? बेसिकली पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं, एक लीगल वे है और एक इलीगल वे है। लीगल वे से जितना भी मनी कमाया जाता है वो वाइट मनी है, प्रॉपर एक चैनल से कमाया जाता है, एक प्रॉपर बिजनेसेस करते हैं लोग, फैक्ट्रीज़ चलते हैं, मुख्तलिफ रियल इस्टेट की इंडस्ट्री चल रही है, इसके अलावा प्रोडक्शंस हो रहे हैं, काफ़ी सारे लीगल बिजनेसेस हैं, जिसकी वजह से लोग लीगल पैसा, वाइट पैसा जिसे कहते हैं, वाइट मनी, वो कमाते हैं और फिर यूटिलाइज करते हैं, उनकी मर्ज़ी है जो उनके साथ करें। इसके बरक्स अगर हम देखें तो इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से जो पैसा कमाया जाता है उसको बेसिकली कहते हैं ब्लैक मनी। में से कुछ मैं आपको बता देता हूँ इलीगल एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल स्मगलिंग के थ्रू अगर कोई बंदा पैसा कमा रहा है तो वो ब्लैक मनी है। अच्छा, दूसरा, ड्रग की जितनी भी बिजनेस है, ड्रग बिजनेस, तो उसका पैसा भी ब्लैक है। इसके अलावा आप देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं, वो भी इलीगल मनी उससे राइज होती है। तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ से पैसा कमाया जाएगा वो होगा इलीगल मनी, ब्लैक मनी। अब जितने भी मनी लॉन्ड्रर होते हैं जो ब्लैक मनी को वाइट करना चाहते हैं, उनके पास ब्लैक मनी पड़ा होता है और वो इन द फॉर्म ऑफ कैश होता है। तो उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये पैसा तो मेरे पास इलीगल एक्टिविटी से आ गया, अब इसको मैंने वाइट कैसे करना है। वाइट क्यों करना है? वाइट इसलिए करना है ताकि मैं इस पैसे को यूज़ कर सकूं, जिस तरह नॉर्मली वाइट मनी यूज़ होती है उस तरह मैं इसको यूज़ कर सकूं, तो उसके लिए इसको वाइट करना पड़ता है उन्हें। अच्छा, अब मनी को वाइट करने का जो तरीका है जिसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, इसके बेसिकली तीन स्टेप्स है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप देखेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग जिधर इन्वॉल्व होगी उधर तीन स्टेप्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। उसमें से पहला स्टेप जो है उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट, दूसरा स्टेप है लेयरिंग और तीसरे स्टेप को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा, अब अगर हम पहले स्टेप पे आए जिसको हम कहते हैं प्लेसमेंट में क्या होता है? ये सबसे टेक्निकल और सबसे मुश्किल स्टेप होता है मनी लॉन्ड्रर्स के लिए, क्योंकि ये वो स्टेप है जिधर आपने अपनी इलीगल ब्लैक मनी को आपने एक फाइनेंशियल सिस्टम में इन कर देना है, उसमें से प्लेस कर देना है। अब मनी को प्लेस करना, प्लेसमेंट जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो किस तरह किया जाता है? अब आप इस तरह तो कर नहीं सकते कि अपना सारा ब्लैक मनी उठा के बैग में डाल के बैंक चले जाओ और बैंक में कहो कि ये मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ अपने अकाउंट में। आपको 100 रीजंस देने पड़ेंगे, आपको सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ मनी दिखानी पड़ेगी कि पैसा आया कहाँ से, वही तो आप नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो प्लेसमेंट ज़रा मनी लॉन्ड्रर्स के लिए एक मुश्किल स्टेप है, क्योंकि ये वही स्टेप है जिधर वो अपना ब्लैक मनी निकालना शुरू करता है, एक फाइनेंशियल सिस्टम में इन करना शुरू करता है, उसमें प्लेस करना शुरू करता है। अब प्लेसमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है, अगर हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी,
बाय द वे मेरा नाम असगर ख़ान है और मैं SCCA मेंबर हूँ, और ये टॉपिक मेरे लिए थोड़ा क्या कम्प्लीटली रेलेवेंट भी है, तो इसलिए मैं इसको एंजॉय भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, प्लेसमेंट, वापस आते हैं टॉपिक पे। प्लेसमेंट में जो मनी लॉन्ड्रर है वो करता फिर ये है कि वो मनी को छोटे छोटे अमाउंट्स में, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डिफरेंट बैंक्स में प्लेस करता है एक स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब छोटी छोटी ट्रांजेक्शंस में। ये एक मुश्किल काम है, बड़ा टेक्निकल, और मनी लॉन्ड्रर बड़ा देख के ये स्टेप को सरअंजाम देता है, क्योंकि ये वो स्टेप है कि अगर इधर से वो निकल गया तो आगे उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर इधर वो फंस गया तो फंस गया। सोर्स ऑफ इनकम तक एजेंसीज या हमारी जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है वो पहुंच जाएंगे और आपको पकड़ लेंगे। अच्छा, अब प्लेसमेंट में क्या करते हैं ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रर्स? कैश बिजनेसेस जो होते हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व होते हैं, कैश देना, मतलब कस्टमर से कैश रिसीव करते हैं जो बिजनेसेस, या तो वो उस तरह का बिजनेस शुरू कर देता है या वो उस तरह के बिजनेसेस में पैसा डालना शुरू कर देता है। किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, या डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं बड़े लेवल पे, तो उसमें यह होता है कि ज़्यादातर कैश इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा बड़ी बिजनेसेस है जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, आप उसमें बैंक नहीं इन्वॉल्व होता, कस्टमर आके कैश देते हैं, तो वो इस तरह के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वो बिजनेस होता, उसका बेसिक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, जस्ट इसलिए उसने वो बिजनेस खोला होता है ताकि उसमें वो पैसे लगाए, वही अपना ब्लैक मनी, और फेक इनवाइसेस बना के, तो उस पैसे को सेल्स शो करके ना, फेक इनवाइसेस बना के सेल शो करेंगे और उस मनी को वाइट करने के चक्करों में, ताकि वो सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में इन हो जाए। अच्छा, तो जैसे ही मनी लॉन्ड्रर अपना ब्लैक का पैसा इन करता है, सिस्टम में प्लेस करता है, किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में प्लेस करता है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है उसको हम कहते हैं लेयरिंग। अब ये वो स्टेप है कि ये फर्स्ट स्टेप से होता तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन फिर भी बड़ा देख के करना होता है इससे मनी लॉन्ड्रर को। अब लेयरिंग क्या चीज़ है? जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की, जो पैसा प्लेस किया है, ब्लैक मनी प्लेस किया है फाइनेंशियल सिस्टम में, अब उसको घुमाना फिराना है। जितना घुमाओगे फिराओगे ताकि ये अपने जो असल सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से ये ब्लैक मनी राइज हुआ है, वो सोर्स को दूर करते जाएं। वो उस सोर्स को जितना हो सके इतने टेक्निकल टफ ट्रांजैक्शंस किए जाए, इस पैसे को मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, कभी बॉन्ड्स ले लिए, कभी साबुन की इंडस्ट्री में लगा दिए, कभी बैंक में रखवा दिया डिफरेंट अकाउंट्स में, कभी गोल्ड खरीद लिया, इस तरह डिफरेंट ट्रांजैक्शन, एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन वेब बना देते हैं ये जो मनी लॉन्ड्रर्स होते हैं। मकसद इसका ये होता है ये ट्रांजैक्शन को घुमाना फिराना, ताकि कन्फ्यूजन पैदा हो जाए और जो असल सोर्स ऑफ एक्टिविटी, जो सोर्स था, जो इलीगल एक्टिविटी थी जिसकी वजह से वो ब्लैक मनी लॉन्ड्रर को मिल चुकी थी, उस सोर्स को दूर करना है, उसको ब्लर करना है, उसको नज़रों से ओझल करना है। इसलिए इतने कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। वो कोई उसका बिजनेस नहीं होता, जस्ट स्पेकुलेशन कर रहा होता है कि भी इधर से पैसे निकाल के उधर लगा दिए, उधर से निकाल के इधर लगा दिए, ताकि ये लेयर्स बने, इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट लेयर्स बने और असल ट्रांजैक्शन तक, जहाँ से पैसा राइज हुआ उधर तक पहुँचना मुश्किल हो जाए। अब ये करने के डिफरेंट तरीक़ों से लेयरिंग की जाती है। पैसे को बाहर मुल्क, हुंडी हवाला जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए पहले मुल्क से बाहर भी भिजवा देते हैं। अब हुंडी हवाला क्या चीज़ है, एक अलग टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा और अपने व्यूवर्स के साथ लाजमी शेयर करूंगा। अच्छा, तो लेयरिंग करके बाहर मुल्क पैसा भेज दिया, एक तरीका बता रहा हूँ। बाकी बाहर मुल्क पैसा भेज दिया, बाहर शेल कंपनीज होती है, मुख्तलिफ शेल कंपनीज, मतलब अंदर से खोखली होती है, कुछ भी नहीं होता, नाम होता है सिर्फ उसका, और कोई एम्प्लॉयज़ उधर काम नहीं कर रहे होते, बस नाम है, एड्रेस है, और ट्रांजेक्शन्स हो रही होती है। तो वो शेल्स कंपनी होती है। वो शेल्स कंपनी आपस में उधर ट्रांजैक्शन और घुमा फिरा देते हैं, एक शेल कंपनी दूसरे शेल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, और इस तरह करके तो और मज़ीद वेब को बढ़ा दिया जाता है, और उसी मनी को फिर किसी तरीके से वापस उसी कंट्री में या किसी भी कंट्री में आप चाहते हैं उधर वापस मंगवा के तो किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व कर देते हैं, और इसी तरह मनी लॉन्ड्रर जो है उस पैसों को वापस हासिल करने के उसमें होता है, प्रोसीजर्स में होता है कि किस तरह मैं इसको वापस देखूंगा।
अच्छा, लेयरिंग में ये होता है कि लेयरिंग करके तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन का जो ओरिजिन था उससे बहुत दूर चले जाते हैं, और ये को जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो ऑडिटर्स होते हैं, उनके लिए भी फिर पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेयरिंग के बाद जो तीसरा स्टेप है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में मनी लॉन्ड्रर क्या करता है? इंटीग्रेशन में होता ये है कि डिफरेंट लेयर्स तो उसने बना दिए थे डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स करके और इस तरह, अब उसी मनी को ये दोबारा मिच्योर करके एक ह्यूज री इन्वेस्टमेंट करेगा और वो एक एथेंटिक इकोनॉमिक सिस्टम में इन करेगा। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, ताकि वो ब्लैक मनी जो है वो वाइट मनी के साथ मिल जाए और वो एक जैसी हो जाए, वाइट मनी हो जाए। बेसिकली वो मनी कभी भी वाइट हो नहीं सकती। वो आपने इधर तो वाइट कर दिया, उसे लोगों के नज़रों में तो वाइट कर दिया, लेकिन आप अपने ज़मीर को कभी भी नहीं समझा सकते कि ये पैसा वाइट हुआ है या ये पैसा वाइट है, क्योंकि आपको इसका असल सोर्स का पता है कि ये पैसा आया कहाँ से। एनीवेज, तीसरे स्टेप जो इंटीग्रेशन है, लॉन्ड्रर्स होते हैं एक्सपेंसिव गिफ्ट्स उससे ख़रीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसिव गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं, डायमंड्स ख़रीद लेते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, इस तरह की एसेट्स लेते हैं ताकि वो इजीली फिर कैश में कन्वर्ट हो सके। तो इस तरह वो अपने पैसे को वाइट कर देते हैं लोगों की नज़रों में, और जो डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं उनके आंखों में धूल झोंक के तो उस पैसे को वाइट करके दोबारा इकोनॉमिक सिस्टम में इन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। अगर वो इन्वेस्ट करते आगे तो फिर दोबारा वो ऐसे तरीक़ों से इन्वेस्ट करते हैं कि उसमें उनको प्रॉफिट भी हो रहा होता है, और जो फर्दर उन्होंने जो इलीगल, क्योंकि उनको इलीगल ब्लैक मनी तो आ रही होती है उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से, तो उनको मज़ीद ब्लैक मनी आएगी तो उसको वाइट करने में इनको आसानी रहती है, जब ऑलरेडी कुछ इन्होंने इतना बड़ा पोर्शन सिस्टम में इन किया होता है कि इकोनॉमिक सिस्टम में, एक फाइनेंशियल सिस्टम में उस कैश को इन्वॉल्व किया होता है। तो ये थी मनी लॉन्ड्रिंग पे छोटी सी डिस्कशन डिबेट। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।